नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। पर ये वीडियो जो है वो कोई सफ़र का नहीं है। वैसे आप सोच रहे होंगे हम लोग तो हर बार किसी न किसी ट्रिप पर होते हैं, इसकी जानकारी मैं आपको देता हूँ, उसकी सारी डिटेल्स बताता हूँ। पर आज ये वीडियो जो है वो हम सोच रहे हैं कि जाने से पहले आपको सारी जो हिस्ट्री है वहाँ की वो बताई जाए। जी हाँ, तो मैं जीतू स्वागत करता हूँ आप सभी का मैजिकल ट्रिप्स पर। और आज हम बात करने वाले हैं भगवान जगन्नाथ के बारे में। जी हाँ, हम चलेंगे जगन्नाथपुरी उड़ीसा। पर उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि उड़ीसा में जो मंदिर है उसका इतिहास क्या है। तो ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु जब चारों धामों पर अपने बसे धामों की यात्रा पर जाते हैं तो हिमालय की ऊंची चोटियों पर बने अपने धाम बद्रीनाथ में स्नान करते हैं। और पश्चिम में गुजरात के द्वारका में कपड़े यानी कि अपने वस्त्र धारण करते हैं और पुरी में भोजन करते हैं और दक्षिण में रामेश्वरम में विश्राम करते हैं। लेकिन द्वापर के बाद भगवान कृष्ण पुरी में निवास करने लगे और बन गए जग के नाथ अर्थात जगन्नाथ। और यहाँ भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजते हैं। हिंदुओं की प्राचीन और पवित्र 7 नगरियों में पुरी उड़ीसा राज्य के समुद्री तट पर बसा है। जगन्नाथ मंदिर विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी के पूर्वी छोर पर बसी पवित्र नगरी पुरी उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर से थोड़ी दूरी पर है। आज का उड़ीसा प्राचीन काल का उत्कल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। जी हाँ, और पुराणों में इसे धरती का बैकुंठ कहा गया है। यह भगवान विष्णु के 4 धामों में से एक है। इसे श्री क्षेत्र, श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र, शाक क्षेत्र, नीलांचल, नीलगिरी और श्री जगन्नाथपुरी भी कहते हैं। लक्ष्मीपति विष्णु ने तरह तरह की लीलाएं की थी। ब्रह्म और स्कंद पुराण के अनुसार यहाँ भगवान विष्णु पुरुषोत्तम नील माधव के रूप में अवतरित हुए और सबर जनजाति के परम पूज्य देवता बन गए। सबर जनजाति के देवता होने के कारण यहाँ भगवान जगन्नाथ का रूप कबीलाई देवताओं की तरह है। जी हाँ, पहले कबीले के लोग अपने देवताओं की मूर्तियों को कांच से बनाते हैं। जगन्नाथ मंदिर में सबर जनजाति के पुजारियों के अलावा ब्राह्मण पुजारी भी हैं। जी हाँ, ज्येष्ठ पूर्णिमा की से आषाढ़ पूर्णिमा तक सबर जाति के दैतापति जगन्नाथ जी की सारी रीतियां करते हैं। तो अब हम बात करेंगे मंदिर के इतिहास के विषय में कि इस मंदिर को किसने बनाया और इसके पीछे की कहानी क्या है। तो इस मंदिर का पहला प्रमाण महाभारत के वन पर्व में मिलता है। कहा जाता है कि सबसे पहले सबर आदिवासी विश्व बसु ने नील माधव के रूप में इनकी पूजा की थी। आज भी पुरी के मंदिरों में कई सेवक हैं जिन्हें दैतापति के नाम से जाना जाता है। राजा इंद्रद्युम्न मालवा के राजा थे जिनके पिता का नाम भारत और माता का नाम सुमति था। राजा इंद्रद्युम्न को सपने में हुए थे जगन्नाथ जी के दर्शन। कई ग्रंथों में राजा इंद्रद्युम्न को और उनके यज्ञ के बारे में विस्तार से लिखा है। उन्होंने यहाँ कई विशाल यज्ञ किए, एक सरोवर बनाया। एक रात भगवान विष्णु ने उनको सपने में दर्शन दिए और कहा, नीलांचल पर्वत की एक गुफा में मेरी एक मूर्ति है, उसे नील माधव कहते हैं। विद्यापति ने सुन रखा था कि सबर कबीले के लोग नील माधव की पूजा करते हैं और उन्होंने अपने देवता की इस मूर्ति को नीलांचल पर्वत की गुफा में छुपा रखा है। वह यह भी जानता था कि सबर कबीले का मुखिया विश्व बसु नील माधव का उपासक है और उसी ने मूर्ति को गुफा में छुपा रखा है। चतुर विद्यापति ने मुखिया की बेटी से विवाह कर लिया। आखिर में वह अपनी पत्नी के जरिए नील माधव की गुफा तक पहुंचने में सफल हो गया। उसने मूर्ति चुरा ली और राजा को लाकर दी। विश्व बसु ने अपने आराध्य के देव की मूर्ति चोरी होने से बहुत दुखी हुआ। अपने भक्त के दुख से भगवान भी दुखी हो गए। भगवान गुफा में लौट आए, लेकिन साथ ही राजा इंद्रद्युम्न से वादा किया कि वो एक दिन उनके पास जरूर लौटेंगे, बशर्ते कि वो एक दिन उनके लिए विशाल मंदिर बनवा दे। राजा ने मंदिर बनवा दिया
और भगवान विष्णु से मंदिर में विराजमान होने के लिए कहा। भगवान ने कहा कि तुम मेरी मूर्ति बनाने के लिए समुद्र में तैर रहा पेड़ का बड़ा टुकड़ा उठाकर लाओ, जो द्वारका से समुद्र में तैरकर पुरी आ रहा है। जो द्वारका से तैरकर समुद्र में पुरी आ रहा है। राजा के सेवकों ने उस पेड़ के टुकड़े को तो ढूंढ लिया, लेकिन सब लोग मिलकर भी उस पेड़ के टुकड़े को उठा नहीं पाए। तब राजा को समझ आ गया कि नीलमाधव के अनन्य भक्त सबर कबीले के मुखिया विश्ववसु की सहायता लेनी ही पड़ेगी। जब उस वक्त हैरान रह गए सब, जब विश्ववसु भारी भरकम लकड़ी को उठाकर मंदिर तक गए। अब बारी थी लकड़ी से भगवान की मूर्ति गढ़ने की। तो राजा के कारीगरों ने लाख कोशिश कर ली, लेकिन कोई भी लकड़ी में एक छेनी तक भी नहीं लगा सका। तब तीनों लोग के कुशल कारीगर भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धरकर आए। उन्होंने राजा को कहा कि नीलमाधव की मूर्ति वह बना सकते हैं, लेकिन कहा कि नीलमाधव की मूर्ति वह एक शर्त पर बनाएंगे, और शर्त यह रखी कि 21 दिन में मूर्ति बनाएंगे और अकेले में बनाएंगे, कोई उनको बनाते हुए नहीं देख सकता। उनकी शर्त मान ली गई। लोगों को आरी छेनी हथौड़ी की आवाजें आती रहीं। राजा इंद्रद्युम्न की रानी गुंडचा अपने को रोक नहीं पाई। वह दरवाजे के पास गई तो उसे कोई आवाज सुनाई नहीं दी। वह घबरा गई कि उसे लगा बूढ़ा कारीगर मर तो नहीं गया कहीं। उसने राजा को इसकी सूचना दी। अंदर से कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, तो राजा को भी ऐसा लगा कि कहीं बूढ़ा व्यक्ति खत्म तो नहीं हो गया। सभी शर्तों और चेतावनियों को दरकिनार करते हुए राजा ने कमरे का दरवाजा खोलने का आदेश दिया, और जैसे ही कमरा खोला गया तो बूढ़ा व्यक्ति गायब था, और उसमें 3 अधूरी मूर्तियां मिली। भगवान नीलमाधव और उनके छोटे भाई भगवान नीलमाधव और उनके भाई के छोटे छोटे हाथ बने थे, लेकिन उनकी टांगें यानी कि उनके पैर नहीं थे, जबकि सुभद्रा के हाथ पांव बनाए ही नहीं गए थे। राजा ने इसे भगवान की इच्छा मानकर इन्हीं अधूरी मूर्तियों को स्थापित कर दिया। तब से लेकर आज तक तीनों भाई बहन इसी रूप में वहां विद्यमान है। वर्तमान में जो मंदिर है वह 7वीं सदी में बनवाया गया था। हालांकि इस मंदिर का निर्माण 2 ईसा पूर्व में हुआ। यहाँ स्थित मंदिर 3 बार टूट भी चुका है। 1174 ईस्वी में उड़ीसा के शासक अनंग भीमदेव ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। मुख्य मंदिर के आसपास लगभग 30 छोटे बड़े मंदिर हैं। अनंग भीमदेव ने इसका जीर्णोद्धार करवाया था। मुख्य मंदिर के आसपास लगभग 30 छोटे बड़े मंदिर हैं। जगन्नाथपुरी की कुछ आश्चर्यजनक बातें भी हैं, जैसे कि कहा जाता है पुरी में किसी भी स्थान से आप मंदिर के शीर्ष पर लगे सुदर्शन चक्र को देखोगे तो वह आपको सदैव अपने सामने ही लगेगा। जी हाँ, और कहा यह भी जाता है कि मुख्य गुंबद की छाया दिन के किसी भी समय अदृश्य रहती है। मतलब जो मुख्य गुंबद है उसकी कहीं भी छाया नहीं बनती है। धूप में जब जो हम लोग छाया देखते हैं वो छाया कहीं नहीं बनती है। मंदिर के ऊपर लगा ध्वज हमेशा विपरीत दिशा में लहराता है। विशाल रसोई घर है वहां पर। विशाल रसोई घर में भगवान जगन्नाथ को चढ़ाए जाने वाले महाप्रसाद के बारे में आपने सुना होगा। तो भगवान को चढ़ाए जाने वाले महाप्रसाद का निर्माण करने के लिए 500 रसोइये और उनके 300 सहायक सहयोगी काम करते हैं। सारा खाना मिट्टी के बर्तनों में पकाया जाता है। अब आप सोचिए हमारे जो पूर्वज थे वो कितने बड़े इंजीनियर रहे होंगे। इस एक मंदिर का उदाहरण हम देख सकते हैं, और इस मंदिर के उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि वो लोग कितने बड़े इंजीनियर रहे होंगे। इसकी वास्तुकला देखने लायक है। और ये सारी चीजें थी जो मैं आपको बताना चाहता था। जिससे पहले मैं ये सारी चीजें आपको इसलिए डिस्कस करना चाह रहा था क्योंकि जब हम वहां जाएंगे तो आपको एक प्रॉपर जानकारी होगी। तो जब मैं आपको चीजें दिखाऊंगा तो वो आपके लिए आसान होगा वो सारी चीजें देखना और समझ पाना। तो इसीलिए ये वीडियो मैंने बनाने का पहले सोचा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ढेर सारे हम इस तरह के वीडियोस लाते रहेंगे जिनसे आपको देखने में, और जो हमारा भारत है, जो इंडिया की सारी कल्चरल एक्टिविटीज हैं,
जो यहाँ पर त्योहार मनाए जाते हैं। अब 7 जुलाई को रथ यात्रा भी होगी, तो उसकी भी सारी तैयारियां चल रही होंगी पुरी में, वो सारी चीजें भी हम आपको दिखाएंगे। तो बस आप बने रहिए हमारे साथ, और चलते हैं उड़ीसा, लेकर चलते हैं आपको जगन्नाथपुरी और दिखाते हैं सारी चीजें लाइव। तो अभी हमने आपको जो सारी चीजें बताई, अब सारी चीजें मैं वो आपको दिखाऊंगा। तो आप हमारे साथ बने रहिए और चलते हैं अब उड़ीसा। जय जगन्नाथ। थैंक यू सो मच।